स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन सीरीज के 6th पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल इनसाइड अ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल आउटसाइड ऑफ द सर्कल, या फिर हमें सर्कुलर फिगर दिया होगा किसी भी ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के बीच में, तो वहाँ से हम लोग एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे, या जो बीच में शेडेड पोर्शन रहता है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले देख लो, मान लो एक सर्कल दिया हुआ है आपको, इस साइड से इस टाइप का एक सर्कल दिया हुआ है और इसके इनसाइड एक और सर्कल। मान लो ये सर्कल है, एक आउटसाइड एक इनसाइड, थोड़ा पतला हो गया है, मान लो ऐसा, और इसमें इस पार्ट को शेड कर दिया गया, इस पार्ट को शेड कर दिया गया। हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो आउटर बाउंड्री है, आउटर सर्कमफ्रेंस है, उसका रेडियस आप अज्यूम कर लो कैपिटल आर, और यहाँ से यहीं तक इनर जो सर्कमफ्रेंस है उसे मान लो आर। अगर हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है तो बड़े वाले सर्कल में से ये जो आउटर सर्कल है उसमें से इनर सर्कल को अगर हम माइनस कर दें, ये पार्ट हम अगर माइनस कर दें तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? पूरे एरिया में से इनर एरिया को माइनस अगर कर देंगे तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। क्या हमें फार्मूला मिलेगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल के लिए टोटल एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसके लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं, मान लो ऐसे एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर फील्ड है, और उसके किनारे पे चारों तरफ कोई रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये रोड कंस्ट्रक्ट किया गया, और एरिया ऑफ रोड अगर फाइंड करना है तो हम इसी फार्मूला का प्रयोग करके इसे निकाल लेंगे। अदरवाइज हम लोग सिंपल टर्म में लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। क्लियर है? समझ में आया? एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कहीं कहीं इसे लिखा रहता है पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, जहाँ पे आर वन क्या है? आउटर रेडियस, और इस R2 क्या है? इनर रेडियस। अगर आपको इनर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस फाइंड करना है, तो इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर देंगे, ये थिकनेस कही जाती है, ये विड्थ ऑफ रोड थिकनेस ऐसे। तो इनर रेडियस अगर दिया है, आउटर निकालना है, तो इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर देंगे, और आउटर रेडियस दिया है, इनर निकालना है, तो आउटर में से थिकनेस या वेट माइनस कर देंगे। क्लियर है? इसी को लेकर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 84 मीटर। ये 84 मीटर रेडियस नहीं बचा, डायमीटर रेडियस फाइंड कर लेंगे। एक 3.5 मीटर रोड रन्स ऑन द आउटसाइड राउंड। अब इसके बाहर आउटसाइड होगा तो प्लस होगा, उसका रेडियस निकालेंगे, इनसाइड होगा तो माइनस होगा, ध्यान रखेंगे। ये आपका पथ है, पार्क है, सर्कुलर पार्क, जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 84 मीटर, और इसके किनारे यहाँ पे ये रोड बना हुआ है, ये रोड बना हुआ है, और इस रोड का विड्थ जो है 3.5 मीटर, यहाँ से ये इतना 3.5 मीटर। ठीक, हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क क्या होगा? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमें दे रखा है 84 मीटर अपॉन 2 मीटर, कैंसिल हो जाएगा, 42 टाइम्स में मिलेगा 42 मीटर। ये हो गया इनर रेडियस ऑफ सर्कल। इनर रेडियस ऑफ सर्कल R1 मान सकते हैं या स्मॉल r मान सकते हैं,
अब यहाँ से देखो, इस सेंटर से अगर इतनी लेंथ हमें चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक 42 है और ये प्लस हो जाएगा 3.5, तो हमें आउटर रेडियस मिल जाएगी। हम लिखेंगे आउटर रेडियस ऑफ पार्क। आउटर रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ पार्क में विड्थ ऑफ रोड इंक्लूड रहेगा, रोड की विड्थ को भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42 मीटर प्लस 3.5 मीटर, ऐड करेंगे हमें मिलेगा 45.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये रोड है, ये रोड है, इस रोड का एरिया निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। जो आउटर है इसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल आर, जो इनर है इसे हम क्या मानेंगे, स्मॉल आर। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर। ये हो गया 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 45.5 और इस पर स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस 42 स्क्वायर, और ये मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये टर्म किस में आएगा, ये रिजल्ट किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज यहाँ मीटर लिखो, यहाँ मीटर लिखो, मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 455 या 45.5, 455 का स्क्वायर करेंगे और 2 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे, या फिर 45.5 का स्क्वायर निकालेंगे। इससे बेहतर है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी और ए प्लस ए। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए स्क्वायर की जगह 45.5, बी स्क्वायर की जगह 40, तो हमें मिलेगा 22/7, 45.5 माइनस 42 और 5.5 प्लस 40 मीटर स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को माइनस अगर करेंगे तो 3.5 आएगा, और इसे प्लस करेंगे 87.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 से ये डिविजिबल है, कट जाएगा, 7 0.5 टन, 0.5 मीन्स होता है हाफ, 1/2 कर लीजिए, या 0.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो आएगा 11, और फिर 11 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, रिजल्ट मिलेगा, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 और 5 ऐड कर देंगे तो 82, 11 8 जा 88 और 8 कर देंगे तो 96, 1 प्लेस पे डेसिमल, 1 प्लेस पे डेसिमल, 962.5 मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ रोड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट ₹200 पर मीटर स्क्वायर। रोड के कंस्ट्रक्शन की क्या कास्ट होगी, ये हमसे पूछा है। तो रोड टोटल हमारा कितना है, 962.5 मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, ये देखिए पर मीटर दिया है, पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर का ये कास्ट है, किलोमीटर का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई, ₹200 मल्टीप्लाई बाई 962.5, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से डेसिमल हट गया, 1 0 रहेगा, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 9। 1,92,500 रुपीज आपका रिजल्ट होगा, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए कास्ट किया जाएगा। क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या निकाला, एरिया ऑफ रोड, हमने यूज किया फार्मूला ऐसे ही सर्कल के लिए। ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल हो
और उसकी विड्थ दी गई हो, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया हमने बताया कैसे निकाला जाता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कीजिए या फिर कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, एरिया निकल जाएगा। एरिया निकालने के बाद जितना एरिया आता है उसमें कास्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल कास्ट मिल जाएगा कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रोड का। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABCD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ABCD क्या है? डायमीटर है एक सर्कल का, दिख रहा ABCD, ये डायमीटर है एक सर्कल का जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल हैज बीन गिवन 6 सेंटीमीटर। That such that AB is equal to BC is equal to CD, इस प्रकार से कि AB की वैल्यू BC के इक्वल और BC की वैल्यू CD के इक्वल, ये सभी साइड का लेंथ इक्वल। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB एंड BD एज डायमीटर, तो फिर AB को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया AB से, और BD को भी डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा किया गया। फिगर देखिए, नहीं दिख रहा है तो यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करके बना रहे हैं। ये सर्कल है, यहाँ पे है A, B, C और D। इस प्रकार है कि AB की वैल्यू BC के और CD के इक्वल है, और यहाँ से एक सेमी सर्कल AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा किया गया। इस प्रकार से ये AB को डायमीटर मान के सर्कल ड्रा किया गया, और BD को डायमीटर मान के एक और सर्कल ड्रा किया गया है ऐसे। ठीक, फिर हमसे इन्होंने पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये रीजन इन्होंने शेड किया है, ये पूरा रीजन शेड है। हमसे पूछा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया, इसका एरिया हमने फाइंड किया। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, AB, BC और CD ये सभी इक्वल हैं, यानी AB की वैल्यू AD का 1/3 होगी। देखो AD के कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, और 3 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। AB की वैल्यू AD का 1/3 होगा, क्लियर है। इसी प्रकार BD का वैल्यू, BD में देखो 2 पार्ट आ रहे हैं, 1 2, तो ये 2/3 होगा। BD की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब निकालना है इसमें, तो इस पार्ट का एरिया, ये एक सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ होगा। ये एक सर्कल मिलेगा। दूसरा, फिर यहाँ से शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देखो अगर टोटल में से इस टोटल को मॉडिफाई करें, अगर A और यहाँ पे है B, यहाँ पे है D, ठीक है, C के लिए नहीं, A B, यहाँ पे C भी पॉइंट है, उसकी जरूरत हमें नहीं है। इस पूरे रीजन में से अगर हम ये एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया माइनस कर दें, तो हमें इसका पार्ट मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा, ये वाला पार्ट। इस पार्ट में यहाँ से ये नीचे वाला पार्ट अगर ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो निकालते हैं। फिगर आपका यहाँ पे दिया हुआ, फिगर का मॉडिफाई करके मैंने समझा दिया। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी सभी पार्ट के, जितने भी पार्ट बन रहे हैं उनके रेडियस की। इस बड़े वाले पार्ट का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे? AD क्या है? डायमीटर। AD इज इक्वल टू 2 × 6 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है, उस फिगर का रेडियस है 6। AD क्या है? इसका डायमीटर है। ABCD इज द डायमीटर, तो A से D तक इसमें पॉइंट लाई कर रहे हैं B और C। AD इसका क्या है? डायमीटर है। AD की वैल्यू 2 × रेडियस, दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB हमने बताया ये 3 पार्ट करके किया है, 1 2 3, 1/3 होगा, 1/3 1/3, सभी 1/3 आएंगे। AB की वैल्यू क्या होगी? 1/3 × AD, दैट इज 1/2 × 12 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, आएगा 6 सेंटीमीटर। इस स्मॉल पार्ट वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? 6/2, दैट इज 1/3 होगा, सॉरी ये 1/3 होगा ना, 1/3 × 8,
तो ये 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस कितना होगा, इसी 4 का हाफ। छोटे वाले सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी, दैट इज 1/2 इंटू 4, तो 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस। फिर BD का डायमीटर BD फाइंड कर लेते हैं। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/3 ले रहा है, 1 2 1/3 1/3 1/3, तो ये 1/3 1/3 2 टाइम ले रहा है, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू AD, 2/3 इंटू 12 सेंटीमीटर, ये कट कर देंगे 4 टाइम, 4 2 जा 8। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद इनका अगर रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस AD वाले, AD डायमीटर वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 12/2 जो दिया है 6। AB डायमीटर वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2, और BD डायमीटर वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। हमें कौन कौन सा एरिया ऐड करना है, इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, और उसमें से ये BD डायमीटर वाले रेडियस का, BD डायमीटर वाले सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। क्लियर है यहाँ तक, या फिर लिखना चाहिए तो लिख लेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल विद डायमीटर ABCD, जिसका डायमीटर ABCD है उसका रेडियस क्या होगा, ABCD की लेंथ को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 6 से, ऑलरेडी दिया भी है 6 सेंटीमीटर। फिर सेम रेडियस ऑफ सर्कल विद डायमीटर, अब इसका डायमीटर है AB, AB इज इक्वल टू, AB की वैल्यू है 4, ये डायमीटर का रेडियस हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही रेडियस ऑफ सर्कल विद डायमीटर BD, BD का डायमीटर, BD दिया हुआ है हमें 8/2 सेंटीमीटर दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। इरेज करना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना है इसका। तो यहाँ से हमें AB का रेडियस पता है 2, इसका रेडियस पता है 2, इसका रेडियस हमें पता है ये 4, और टोटल रेडियस हमें पता है, यहाँ पे आएगा कहीं, इसका रेडियस पता है हमें 6। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले लो, पॉज करके आगे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ हमें शेडेड पोर्शन चाहिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर ABCD प्लस ये पूरा, अब इसमें AB वाला ये ऐड होगा, ये तो माइनस नहीं हो रहा है, ये इतना बढ़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AB, और इन दोनों पार्ट में से ये इतना, ये देखो सेट नहीं है, BD डायमीटर वाला सेमी सर्कल सेट नहीं है, ये माइनस होगा, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BD। चलिए, तीनों के लिए रेडियस अलग अलग मान लेते हैं। मान लेते हैं पूरे बड़े वाले का कैपिटल R है और इस छोटे वाले का R1, इस छोटे वाले का R2। हम लिखेंगे पाई R स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस नहीं है, लास्ट वाला माइनस होगा, माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब चूंकि ये सभी क्या है, सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, तो सबको हम 2 से डिवाइड करें। ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई R स्क्वायर/2।
अब देखो पाई अपॉन 2 सब में कॉमन ले लेंगे, पाई अपॉन 2, यहाँ बचेगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r1 स्क्वायर माइनस स्मॉल r2। फिर सबकी वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हो जाएगा 22/2 इंटू 7। यहाँ से R1 कैपिटल R पूरा वाला 6 था, 6 स्क्वायर प्लस ये R छोटा वाला AB का रेडियस कितना आया था 2 स्क्वायर माइनस और R2 इसका रेडियस कितना आया था, ये टोटल 8 था, इसका रेडियस आया था 4 स्क्वायर। जिसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/7, 22/2 इंटू 7 है, 2 इंटू 7, 22/2 इंटू 7, यहाँ से 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 60, तो 22/2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 36 में 4 ऐड करेंगे 40 में से 16 माइनस करना है, तो हो जाएगा हमारा 24। ये कट नहीं रहा, 2 से 11 टाइम ये कटेगा, 11 4 जा, ठीक है दिख रहा है यहाँ, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 4 28 और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नीचे बचा, 7 4 जा 28, ये 4 आएगा 0 पॉइंट, ये 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 5 5 कंटिन्यू चलेगा। और किसमें था ये पूरा टर्म, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 5 रिपीट हो रहा था, हम इसे लिख सकते हैं 40.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये? 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ 22/7 ये सब में कॉमन था, 22/2 इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि पाई अपॉन 2 था, 2 इंटू 7, 6 का स्क्वायर 36, 2 2 जा 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 36 और 4 को ऐड किया तो 40 में से 16 माइनस करेंगे तो 24, ये 2 से 2 डिविजिबल है, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 4 26 हो गए, यहाँ पे 26 आएगा, 26। अब डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 3 कितना बचेगा 3 34, 7 4 जा 38, हाँ 7 4 जा 28, 3 बचेगा 34, 7 4 जा यहाँ 5 बचेगा ना, 1 मिनट इसे डिवाइड कर लेने दो, 1 मिनट बच्चों डिवाइड कर लेने दो इसे, 7 3 जा 21, 5 बचा 54, तो 7 7 जा 49 और 54 में से 49 माइनस करोगे, 54 में से 49 माइनस करोगे तो 5 बचेगा 50, 7 7 जा 49, 1 आएगा, 7 1 10, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है इसे नोट करेंगे। 37.71 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, सेम अभी सही है, इस कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू कैसे निकालें, टोटल यहाँ से यहाँ तक एरिया हमने ले लिया, इसमें से इसे माइनस करेंगे और ये वाला एरिया ये शेड है तो ये एरिया प्लस कर देंगे, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन फिगर में दिख रहा है। इन द गिवन फिगर 4 इक्वल सर्कल्स, ये फिगर जो दिया हुआ है इसमें 4 इक्वल सर्कल्स है, ये सर्कल ये सभी कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो ईच इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के कॉर्नर को मिलाकर बनाए गए हैं, ठीक है एक स्क्वायर है ABCD, इसके कॉर्नर को मिलाकर बनाए गए हैं, सो दैट ईच सर्कल टचेस 2 ऑफ द सर्कल्स, इस प्रकार से है कि सभी सर्कल 2 सर्कल को टच करते हैं, जैसे देखिए ये इसको टच कर रहा है और इसको, ये वाला इसे और इसे, ये इसे और इसे, ऐसे ही टच कर रहे हैं।
as shown in the figure. Find the area of the shaded region, each side of a square measuring 14 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का सभी साइड का मेजरमेंट दिया है 14। यहाँ से AB की वैल्यू AB, BC, CD, D ये सभी इक्वल होंगे, तो इनकी वैल्यू दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सर्कल, चारों सर्कल आइडेंटिकल है, इक्वल है। All four circles are identical. Identical means having the same radius, same diameter and same circumference. Also having the same area. इन सभी का diameter इक्वल होगा, radius भी इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक, which is the length of square, यहाँ तक 2 रेडियस आपको मिल रही है, इस सर्कल का भी इस सर्कल, सेम ऐसे इस सर्कल का और इस सर्कल, ये सभी सर्कल का रेडियस मिल रहा अलग अलग पार्ट में। मीन्स इफ वी डिवाइड द साइड ऑफ स्क्वायर बाय 2, द साइड ऑफ स्क्वायर मेक 2 पार्ट्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट स्फीयर्स। अगर हम से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस साइड को, तो हमें क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ ईच सर्कल। ठीक, इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और रीजन यहां से ये शेड, ये रीजन शेड। We have to find the area of shaded region. So first we have to find out the area of square, which is side into side. Area of square is equal to side into side. स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये जो सर्कल का पार्ट आ रहा है, ये सर्कल का पार्ट देखो, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल का 1/4, टोटल सर्कल का ये पार्ट, केवल इतना पार्ट लेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा। यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा, 90 डिग्री। अब डिवाइड करेंगे, टोटल सर्कल जो कंप्लीट करता है अपना सर्कमफरेंस, उस पर एंगल बनता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। और इसे 90 डिग्री से डिवाइड अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4। ठीक, नीचे वाला पार्ट आपका यहाँ पे सर्कल का पार्ट बना रहा, तो 90/360 1/4 होगा। 360 को डिवाइड करेंगे, 90 से 4 आएगा, मीन्स 90 को अगर 360 से डिवाइड करते हैं तो 1/4 आएगा। ये 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट कहलाता है। 1/4 ऑफ सर्कल इज नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, 1/4। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो सर्कल का हाफ होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ये होगा 1/4, यानी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? और ये क्वाड्रेंट कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, मीन्स 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एंड 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मेक्स अ कंप्लीट सर्कल। अगर आइडेंटिकल है, सभी 1/4 है, 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 को 4 टाइम ऐड करेंगे, 4 × 1/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 कंप्लीट सर्कल। मीन्स if we have to find out the area of shaded portion, we have to subtract the area of circle from the area of square. Clear है? Radius of each of the circle will be 1/2 into side of square, that is 1/2 into side of square is 14 centimeter। 2 7 times 14 कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर is the radius of each one of the circle. Now area of shaded portion, area of shaded portion is equal to area of square minus 4 into area of quadrant of circle।
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, फार्मूला याद है। 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर हैज बीन गिवन 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर minus the value of pi is 22 upon 7 and radius of each circle is 7 centimeter, 7 into 7 centimeter into 7 से 7 कट जाएगा। 14 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट इज 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है? Next question we have a horse is tethered to one corner of a rectangular field 60 meter by 40 meter। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, 16 बाई 40 मीटर, 60 मीटर बाई 40 मीटर। इस लेंथ ऑफ फील्ड इज 60 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ फील्ड भी 40 मीटर। और यहाँ पे हार्स बंधा हुआ है विद अ 14 मीटर 14 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पे हार्स बंधा हुआ है विद अ 14 मीटर लॉन्ग रोप, 14 मीटर रोप्स। यहाँ भी 14, इधर भी जाएगा तो 14। ऑन हाउ मच एरिया कैन द हार्स ग्रेज, तो कितना एरिया हार्स ग्रेजिंग कर सकता है, तो वहाँ पे है घास वगैरह, कितना चर सकता है ये हमें फाइंड करना है पूरे फिगर से। ठीक, पूरे फिगर से अभी मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हार्स जब जाएगा तो इस रोप से बंधा हुआ है ये फील्ड में, तो अपने सर्कमफरेंस के इक्वल ये घास चलेगा। और चूंकि ये सर्कमफरेंस केवल हमारे फील्ड में आ रहा, ये हिस्सा आ रहा, ये वाला पार्ट को नहीं चल सकेगा, ये वाला पार्ट को नहीं चलेगा, इधर नहीं है फील्ड, फील्ड यही पे, ये कार्बन पे बंधा हुआ है। इतना एरिया ये ग्रेजिंग करेगा, ये एरिया ग्रेजिंग करेगा। और ये क्या है, देखो 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, एंगल ऑफ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल मेजर्स 90 डिग्री, यही एरिया ये ग्रेज कर सकेगा। और ये क्या बनेगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एक इजी क्वेश्चन है, पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। कर लिया? चलिए यहां से देखिए, मान लेते हैं ABCD है हमारा रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड, और यहाँ से A से ये E और F तक हार्स जाता है, तो हमारा जो क्वाड्रेंट बनेगा वो AEF बनेगा, सर्कल का क्वाड्रेंट। ये 4th हाफ सर्कल होता है, 1/4 हाफ सर्कल। ये इतना एरिया ये ग्रेजिंग कर सकता है। एरिया ऑफ फील्ड grazed by horse is equal to area of quadrant of circle। यही होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7 अपॉन 4 कॉलेशन तो 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू, रेडियस होगा यही, लेंथ ऑफ रोप 14 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 22 इंटू 14 मीटर इंटू 14 मीटर अपॉन 7 इंटू 2, 2 से 7 टाइम, 7 से 7 निकल जाएगा, 14 इंटू 22, 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28, 30 मीटर स्क्वायर, 308 मीटर स्क्वायर ये हार्स ग्रेजिंग
कर सकें। इजी था। चलिए नेक्स्ट वन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें ये पार्ट हमारा मान लो शेड कर दिया है। ये पार्ट सर्कल को छोड़कर बाकी सारा पार्ट शेडेड है। ये पार्ट शेड कर दिया है, इतना पार्ट शेडेड है। There is a flower bed in the form of quadrant of a circle. ये दिख रहा है, ये फ्लावर बेड है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। दिख रहा हो, केवल इतना पार्ट आएगा जो कि क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। आल्सो देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। और यहाँ पे एक और फ्लावर बेड है जिसका भी रेडियस क्या है, 2 मीटर। इन द मिडल ऑफ द प्लॉट फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। तो जो फ्लावर बेड के अलावा जो एरिया बच रहा है प्लॉट का, वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे फ्लावर बेड, यहाँ फ्लावर बेड, यहाँ, और ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, क्वाड्रेंट की फॉर्म। हमें दे रखा है कि ये जो फ्लावर पूरा प्लॉट है उसका लेंथ 8 मीटर और उसकी ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ ये 6 मीटर। ये स्टार्टिंग में है A rectangular plot of land measures 8 meter by 6 meter. तो ये लेंथ 8 मीटर, ये लेंथ that is breadth of rectangular plot 6 मीटर। ये दिया है, हमें फाइंड करना है इस पार्ट का एरिया। इस पार्ट का टोटल एरिया अगर फाइंड करना है हमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट पूरा निकाल लेंगे। उसमें से 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस करेंगे और 1 कंप्लीट सर्कल माइनस करेंगे। ये दोनों एरिया हम माइनस कर देंगे, तो जो एरिया रिमेनिंग प्लॉट का है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन सारी दी गई है। रेडियस इसका भी 2 मीटर, इसका भी 2 2 2 2, सबका रेडियस 2 मीटर है। लेंथ ऑफ प्लॉट है 8 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट है 6 मीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे डायरेक्ट। जो गिवन टर्म है आप लिख लीजिएगा, गिवन रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इनसाइड या इन द मिडल ऑफ द प्लॉट इज 2 मीटर। लेंथ ऑफ प्लॉट 8 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट 6 मीटर। मैं डायरेक्ट निकाला एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। रिमेनिंग प्लॉट में जहां पे फ्लावर बेड नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट माइनस, और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। 4 क्वाड्रेंट है, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो मिडल, बिल्कुल मिडिल पार्ट में जो सर्कल है उसका है। ये चारों का एरिया और ये बीच वाला एरिया ऐड करके माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट में मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L इंटू बी होता है, L इंटू बी माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मैंने भी बताया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एरिया इस रीजन का, क्योंकि रेडियस सेम है तो दोनों के लिए आर सेम आर लिख रहे हैं। रेडियस दोनों का सेम है, इसका भी 2 मीटर, इसका भी 2 मीटर। पाई आर 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा L इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। L की वैल्यू 8 मीटर, बी है हमारा 6 मीटर माइनस 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22 इंटू 2 टू 4 मीटर स्क्वायर अपॉन 7। ठीक, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू 8, 8 टू 16, 17 होगा। 48 मीटर स्क्वायर माइनस 176 अपॉन 7 मीटर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ से ये होगा 48 मीटर स्क्वायर, हम लास्ट में लगा देंगे मीटर स्क्वायर माइनस 7 से इसे डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 1 बचा 16, 7 2 जा 14, 3 बचेगा 36, 7 5 जा 35, 1 बचा 7 1 जा 7 मीटर स्क्वायर। फिर इसे माइनस कर दो, तो 0 में से 1 गया 9, ये बचा 7, 7 में से 5 गया 2, और ये 4 पूरा है, 4 में से 2 गया 2, 22.9 मीटर स्क्वायर इसका रिजल्ट होगा। और इसे और भी नियर में वैल्यू इसकी फाइंड करना होगा, और नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना होगा, तो आप डेसिमल के बाद 2 या 3 प्लेसेस ले जाइएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेस ले जाएंगे तो एग्जैक्टली लगभग नियरेस्ट में तब भी आएगा, इक्वल वैल्यू आएगा, अदरवाइज 22.9 ये सही है। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, एरिया पूरा प्लॉट निकाल लिया, उसमें से एरिया 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस किया, क्योंकि ये फ्लावर बेड क्वाड्रेंट के फॉर्म में है, ये हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है, केवल इतना ही हिस्सा। ठीक, ये समझने के लिए हमने बनाया। और उसके बाद एक सर्कल है पूरा कंप्लीट है, उसका एरिया उसमें से माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग। ठीक, तो समझ में आया, एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ से पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इससे जुड़े हुए कैसे भी क्वेश्चन देंगे, अब एक क्वेश्चन मान लो ऐसे भी देता है, एरिया निकालने के लिए एक सर्कल हमें दिया रहेगा, 1 मिनट इसे इरेज करना होगा, ये फिगर में इरेज कर दे रहा हूँ। ये सर्कल दिया हुआ है, और इस सर्कल के अंदर मान लो एक बड़ा सा सर्कल बना रहा है, जो जिसका डायमीटर इसका 2/3 है, एक और छोटा सा बन रहा है, ये छोटा सा बन रहा है जिसका डायमीटर इसका 1/3। तो पूरा डायमीटर देख लीजिएगा, पूरा मान लो अगर 12 है तो इसका 2/3, ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 12, 8, और ये हो जाएगा 4। फिर रेडियस निकाल लेना, जो एरिया शेड किया है, अगर ये एरिया शेड किया है इसका एरिया, अगर ये छोटे छोटे एरिया सेट किया तो इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। कैसे, एरिया ऑफ टोटल सर्कल में से इन 2 स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस करके। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच।